हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेटा एजुकेशन। दिस इज डॉक्टर शालिनी और आज की वीडियो में हम देखेंगे टेस्टिंग फॉर नॉर्मेलिटी यूजिंग एसपीएसएस। मतलब एसपीएसएस के थ्रू एक अजम्पशन है, नॉर्मेलिटी अजम्पशन, उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हम डेटा कैसे एंटर करेंगे एसपीएसएस में और फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालेंगे, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कैसे करेंगे, वो सब सीख चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है उसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो कर रहा है या नहीं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के रिगार्डिंग भी हमने बहुत टाइम पहले बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, उसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन के, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर भी आ रहा होगा। ये नॉर्मेलिटी टेस्टिंग बहुत सारी पैरामेट्रिक स्टैट्स में यूज़ की जाती है, लाइक अनोवा, एनकोवा, टी टेस्ट। और अगर ये अजम्पशन फुलफिल नहीं होती तो कुछ वेज होते हैं कि हमें अभी इस टेस्ट को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, वो सारी बात हम बाद में करते हैं। पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट अजम्पशन होती है बहुत सारे पैरामेट्रिक टेस्ट्स की। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी टेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, फर्स्ट इज ग्राफिकल और दूसरा न्यूमेरिकल। तो इस वीडियो में हम दोनों तरीकों के बारे में बात करेंगे कि ग्राफिकली भी और न्यूमेरिकली हम कैसे नॉर्मेलिटी टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर न्यूमेरिकली की बात करें तो एसपीएसएस में हमारे पास दो टेस्ट होते हैं, कोलमोग्रोव सिमरनोव टेस्ट जिसको हम केएस टेस्ट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है शफीरो विल्क टेस्ट जिसको हम एसडब्ल्यू टेस्ट भी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। तो केएस टेस्ट और एसडब्ल्यू टेस्ट, इन दोनों का देखते हैं कैसे हम रन करेंगे। एक तीसरा तरीका और होता है नॉर्मेलिटी टेस्ट करने का, वो होता है स्क्यूनेस एंड कर्टसिस की वैल्यू को देखते हुए। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि स्क्यूनेस एंड कर्टसिस की वैल्यू को देखते हुए हम कैसे नॉर्मेलिटी टेस्ट कर सकते हैं। चलिए, ये हमारे पास वही डेटा है जो हमने पिछली अपनी वीडियोस में यूज़ करा था, उसी डेटा को हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो नॉर्मेलिटी टेस्ट करने के लिए आपके पास कुछ स्टेप्स हैं, पेन कॉपी ले लीजिए और इसको लिख लीजिए। सबसे पहले आपको जाना है एनालाइज पे, आपके पास पहले डेटा एंटर होना चाहिए, फिर आपको जाना है एनालाइज पे, उसके बाद में जाना है आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पे, फिर जाना है आपको एक्सप्लोर पर। ठीक है, एक्सप्लोर पर क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आ जाएगा जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट लिस्ट होगा, फैक्टर लिस्ट होगा और लेवल केस बाय ये होगा। अगर हम सिंपली एक नॉर्मेलिटी टेस्ट करना चाहते हैं, कोई वहाँ पर ग्रुप वाइज हमें नॉर्मेलिटी टेस्ट नहीं करनी है, तो सिंपल जिस भी डेटा का, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे प्री सेट स्कोर हैं, इन पर नॉर्मेलिटी टेस्ट करनी है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इस एरो के थ्रू डिपेंडेंट लिस्ट में उसको पहुंचा देंगे। अभी हम बहुत नॉर्मल तरीके से इसको सीख रहे हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा पहला टेस्ट था, हमने डिपेंडेंट लिस्ट में जिस भी वेरिएबल की नॉर्मेलिटी टेस्ट करनी थी उसको पहुंचा दिया। नीचे देखिए डिस्प्ले में एक ऑप्शन आ रहा है, आप क्या क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। आप स्टैट्स लेना चाहते हैं या केवल प्लॉट्स देखना चाहते हैं या फिर बोथ स्टैट्स एंड प्लॉट्स। जब आप बोथ पर टिक कर देंगे तो ये दोनों पॉइंट्स हाईलाइट हो जाएंगे, स्टैट्स भी और प्लॉट्स भी। अब आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में जाकर आपको क्या क्लिक करना है, आपको डिस्क्रिप्टिव पर क्लिक करना है और यहाँ से कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन आपका 95 होना चाहिए, आपको इसे सेलेक्ट कर देना है। बाकी सारी चीज़ों का कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है नॉर्मेलिटी से, बेसिक जो चीज़ें करेंगे उसके लिए, और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये जो स्टेट्स में आपने यहाँ सेलेक्ट किया है डिस्क्रिप्टिव्स, तो ये आपको जो केएस टेस्ट है और एसडब्ल्यू टेस्ट है, ये दोनों ही आपको कैलकुलेट करके दे देगा। आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगला काम है प्लॉट्स पर जाना। प्लॉट्स पर जाके आपको क्या करना है, स्टीम एंड लीफ इसको छोड़ देना है डिस्क्रिप्टिव में से, आपको केवल हिस्टोग्राम पर क्लिक करना है। स्टीम एंड लीफ ग्राफ भी होता है, जनरली इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, एजुकेशन की फील्ड में नहीं किया जाता, पर बहुत सारे सेक्टर्स में इसको यूज़ किया जाता है। अभी हम केवल हिस्टोग्राम कैसे थ्रू बनाएंगे उसकी बात कर रहे हैं। अब बॉक्स प्लॉट्स में से आपको बस फैक्टर लेवल टुगेदर पे क्लिक करना है, बाकी कुछ और क्लिक नहीं करना। नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, आपको इस पर भी क्लिक करना है, नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट। अब ये क्या करेगा, नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, ये दो तरीके के ग्राफ होते हैं जिससे नॉर्मेलिटी पता चलती है कि हमारा डेटा नॉर्मल है या नहीं, वो भी दे देगा, जिसको हम इस वीडियो के आगे बताएंगे। और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जो जो आपको सेलेक्ट करना था वो सब आप सेलेक्ट कर चुके हैं, बस आपको अब ओके पर क्लिक करना है। ठीक है, ओके पर क्लिक करते ही आपके साथ में ये पूरा एनालिसिस आ जाएगा।
इसने क्या करके बताया है, देखिए हम एक एक करके सबका डिस्क्रिप्शन आपको बताते हैं। पहला टेबल इसने केस बता दिए कि कितना n है हमारे पास, तो 50 का डेटा है जो कि हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में इसने बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव्स भी कैलकुलेट करके दे दिए, लाइक जो हमारा प्री सेट था उसके मीन, मीडियन, वेरिएंस, एसडी, मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज, मतलब जो भी हमें डिटेल चाहिए थी वो दे दिया। और साथ में स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की भी वैल्यू दे दी, और स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की जो स्टैटिक वैल्यू है उसके साथ में इसने हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस जो कि हमारी यहाँ पर 0.337 और स्टैंडर्ड एरर ऑफ कर्टोसिस जो कि यहाँ पर आई है 0.662, ये भी हमें इसने दे दिया है। अगला टेबल क्या दिया इसने हमें, टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, जो हमने क्लिक किया था कि नॉर्मेलिटी टेस्ट करें स्टैट्स के लिए, तो इसने दो चीज़ें हमें दी हैं, केएस टेस्ट का वैल्यू और शफीरो-विल्क की वैल्यूज़। केएस टेस्ट में हमारे पास आया स्टैटिस्टिक्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम और सिग्निफिकेंस यानी कि पी वैल्यू, और शफीरो-विल्क का भी हमारे पास में आया स्टैटिस्टिक्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम और सिग्निफिकेंस यानी कि पी वैल्यू। ठीक, अब केवल इस टेबल के बेसिस पे हमें ये पता करना है कि जो हमारा डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। अब हम कब किस टेस्ट को यूज़ करें, ये भी एक बड़ा इशू रहता है। जनरली जो शफीरो-विल्क टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट समझा जाता है जब हमारा सैंपल जो है 50 या जो n है वो 50 तक का है या लेस देन 50 है। बट शफीरो-विल्क टेस्ट की एक खास बात होती है कि 2000 तक का भी डेटा आपको ले सकता है। तो जनरली जो सजेशन दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि आप शफीरो-विल्क टेस्ट को यूज़ करें एज कम्पेयर टू केएस टेस्ट या कोलमोग्रोव-सिमरनोव टेस्ट। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यूज़ आती हैं उसको हम कैसे चेक करते हैं, तो हम आपको बता दें, अगर इनकी दोनों वैल्यूज़ मतलब जो पी वैल्यूज़ होती हैं वो ग्रेटर देन आती हैं, ठीक है, किसी भी एक टेस्ट का भी आप देख सकते हैं कि दूसरे को इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर केएस टेस्ट या एसडब्ल्यू टेस्ट की जो पी वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन आ रही हैं 0.05 से, तो आप कहेंगे कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पर अगर ये 0.05 से कम आ रही हैं तो आप कहेंगे कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक, अभी जो हमने डेटा लिया था, जो हमारे पास रिजल्ट आया था, उसके आधार पे हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारी वैल्यू आ रही है 0.013, दिस इज लेस देन 0.05, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारा डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है या नॉट नॉर्मल डेटा है। ठीक, और ऐसे ही केएस टेस्ट का अगर देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.007, जो अगेन 0.05 से क्या है, लेस देन है, तो इसलिए जो हमारा डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक, अब एक और तरीका होता है, अगर इसके अगेंस्ट आती मतलब 0.05 से बड़ी वैल्यूज आ रही होती लाइक 0.092, तो ये हमारी 0.05 से बड़ी वैल्यू होती है और हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाता। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि केएस टेस्ट और एसडब्ल्यू टेस्ट से कैसे नॉर्मलिटी टेस्ट की जाएगी। ठीक, अगला पार्ट हमारा है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की वैल्यू को कैसे देखेंगे कि हमें पता चल जाए कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। इसके लिए देखिए, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की जो मेन वैल्यू होती है, जो स्टैटिस्टिक आती है, उसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और उनकी स्टैंडर्ड एरर्स को ध्यान में रखना है किसी भी डेटा के लिए। अब इन दोनों के बेसिस पे हम जेड वैल्यू निकालते हैं। जो थर्ड कॉलम में है वो हमारी जेड वैल्यू है। जेड वैल्यू कैसे निकलती है, जो फर्स्ट वैल्यू आई यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स आई यहाँ पर 0.52 जो आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 0.49 से। ठीक है, तो 0.52 को अगर हमने 0.49 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.06। अब जो ये वैल्यूज़ हैं जिन पे हमने डबल स्टार लगा रखा है, ये हमारी जेड वैल्यूज़ ऑफ स्क्यूनेस एंड सिमिलरली जेड वैल्यू ऑफ कर्टोसिस कहलाएंगी। ऐसे ही फॉर अनदर वेरिएबल, ये कोई हमारा वेरिएबल 2 हो गया, उस वेरिएबल के लिए भी ये जो नीचे आ रही हैं ये हमारी जेड वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस एंड जेड वैल्यू ऑफ कर्टोसिस कहलाती हैं। तो ये तीसरा तरीका है, एक तो हमने एसडब्ल्यू टेस्ट बताया, एक केएस टेस्ट बताया, ये हमारा तीसरा तरीका है जिसके थ्रू हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। अब कैसे टेस्ट करेंगे, अगर ये जेड वैल्यूज़ लाई कर रही हैं किसके बीच में, ±1.96 के बीच में लाई करेंगी,
तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये तीनों टेस्ट नॉर्मेलिटी के लिए बहुत वैलिड टेस्ट हैं, पर इन तीनों में वेरिएशन हो सकता है क्योंकि सबका अपना अपना एनालाइज करने का तरीका अलग है, सब किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं वो भी अलग है। तो आप अपने डेटा के नेचर के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी एक टाइप ऑफ टेस्ट पर रिलाई कर सकते हैं, और अगर सभी आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बता रहे हैं तो आप उसको भी मान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ग्राफ्स के थ्रू हम नॉर्मेलिटी टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला होता है QQ प्लॉट के थ्रू, दूसरा होता है हिस्टोग्राम विद नॉर्मेलिटी कर्व, और तीसरा होता है बॉक्स प्लॉट ग्राफ। ये जो हमारे पास आउटपुट आया था इसमें हिस्टोग्राम भी आ गया था जितना हमने बताया था उसी के थ्रू। अब पर यहाँ पे नॉर्मेलिटी कर्व नहीं आया है, तो अगर आपका वर्जन हायर है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक और ग्राफ खुलकर आ जाएगा, जिसमें से कि आप केवल ग्राफ पर क्लिक कर देंगे या कर्व पर क्लिक कर देंगे तो आपका कर्व बन के आ जाएगा, और आपको बस अप्लाई पर क्लिक करना है एंड क्लोज। तो जो आपका ग्राफ है उसके साथ में कर्व अपने आप से आ जाएगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जनरली ये बहुत क्लियर नहीं दिखता है कि हमारे डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, तो बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं। हम दूसरा टेस्ट जो और इसके हायर वर्जन के टेस्ट हैं हम उन पर भी रिलाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम जो QQ प्लॉट है ये भी अपने आप से आ गया है, इस पर के बेसिस पर भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। इसमें क्या है, ये जो लाइन है हमारा डेटा उस लाइन के आसपास, ये जो डॉट्स हैं वो कितना आसपास आ रहे हैं, ये एक पैरामीटर होता है ये बताने का कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। अगर ये डॉट्स बहुत दूर जाएंगे तब आप कहेंगे कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पर अगर ये इस लाइन के पास है तो हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगला काम बॉक्स प्लॉट ग्राफ या बॉक्स प्लॉट आया है। इसका पर्पस क्या होता है, ये जो मिडल में आपको लाइन दिख रही है ये जितना अपने सेंटर से डेविएट होगी उतना ज़्यादा डेटा हमारा नॉर्मल से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और साथ में यहाँ पर आपको कभी कभी आउटलायर्स भी दिखते हैं। आउटलायर्स माने ऐसे पॉइंट्स जो हमारे डेटा से बिल्कुल ही अलग जा रहे हैं बाहर। जैसे हमारा जनरली डेटा आया, जो मार्क्स थे बच्चों के वो आए 20 से 60 के बीच में, पर 2-3 बच्चों के मार्क्स पूरा 100 पहुंच गए या 150 पहुंच गए, तो वो हमारे आउटलायर्स हो जाते हैं डेटा की नेचर के अकॉर्डिंग। तो अगर ये जो लाइन है ये इस स्क्वायर या इस रेक्टेंगल को बिल्कुल सेंटर में काट रही है या सेंटर से हल्का सा डेविएट हो रही है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा डेटा अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो ग्राफिकल वे होता है वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होता, पर हाँ हम इसको जो न्यूमेरिकल डेटा है उसके साथ में उसके अलाइन होते हुए अपने डेटा का नेचर बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा यहाँ कुछ आउटलायर्स हैं, तो ये अगर आपके डेटा में आउटलायर्स होंगे तो ये जो लाइन है वो भी अपने आप सेंटर से उस आउटलायर की तरफ डेविएट हो जाती है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारा कंट्रोल ग्रुप के बेसिस पे डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बेसिस पे डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का ग्राफ कैसे आया, तो इसको बताने के लिए एक बार हम और देख लेते हैं। जो हमने एनालिसिस किया था उस एनालिसिस में ही हमें क्या करना है, एनालाइज पे जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पे जाके एक्सप्लोर पर क्लिक करना है और आपको फैक्टर्स दे देने हैं। अगर हमारे पास ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल या जेंडर के बेसिस पर हम कंपेयर करना चाहते हैं। जेंडर भी एक ऐसा कैटेगोरिकल वेरिएबल है जिसके बेसिस पे हम 2 कैटेगरीज बना सकते हैं और सेम एनालिसिस करनी है। सबको सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू। प्लॉट्स में भी आपको नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट ये सब सेलेक्ट करना है, हिस्टोग्राम एंड ऑल, और कंटिन्यू एंड ओके। तो ये आपको अपने आप से पूरी एनालिसिस करके दे देगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। सारी एनालिसिस अब इसने जेंडर के बेसिस पे पूरे उस डेटा को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके दी है। ऐसे इसने हिस्टोग्राम बना के दिए हैं, 2 QQ प्लॉट कर्व आए हैं आपके पास और 2 बॉक्स प्लॉट आए हैं, जैसा कि अभी हमें दिखाई दे रहा था। तो ऐसे ही आप कितने भी कैटेगरी या ग्रुप्स के लिए अपना नॉर्मेलिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई डाउट हैं तो फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीडियो, और आपकी आगे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आप SPSS में जानना चाहते हैं, हमें बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो देन लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिसको इसकी नीड है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।